Good morning, children. Good morning, ma'am. Good morning, ma'am. Good morning, all of you. Good morning. All of you take out your संस्कृत सुरभि बुक. पिछले क्लास में हम लोगों ने चैप्टर 10 का क्वेश्चन नंबर 6 तक कर लिया था. आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे. So all of you take out your संस्कृत सुरभि book and turn पेज नंबर 128. पेज नंबर 128 निकालिए बेटा. सभी बच्चों ने निकाल लिया? हाँ, तो देखिए बेटा. हाँ, क्वेश्चन नंबर 7 है उचित भावम इति चिन्हेन अंकितम कुर्वन्तु. सत्यम वद 3 ऑप्शन दिया हुआ है. सर्वदा सत्यम वदेयु, यदा कदा सत्यम वदेयु, सत्यम और सत्यम च वदेयु. तो सत्यम वद में कौन सा ऑप्शन सही होगा? सर्वदा सत्यम वदेयु. वेरी गुड. सर्वदा सत्यम वदेयु. हाँ, सर्वदा सत्यम वदेयु. पहला में वदेयु. ठीक कीजिए. दूसरा है धर्मम च धर्मस्य आचरणम यदा कदा कुर्यु, धर्मस्य मार्गे न चलेयु, सदैव धर्मस्य मार्गे चलेयु. कौन सा होगा? सदैव धर्मस्य मार्गे चलेयु. हाँ, वेरी गुड. थर्ड नंबर. तो 7वां का क का आंसर होगा पहला और ख का होगा तीसरा, है ना. और चलिए अब क्वेश्चन नंबर 8. क्वेश्चन नंबर 8 में है चित्राणाम समक्षम पाठात उचितम पंक्ति चित्वा लिखन्तु. चित्र दिया हुआ है, कुछ चित्र दिए हुए हैं. उसमें बताया है कि चित्र के आगे पाठ से उचित पंक्ति चुन कर लिखनी है. देखो यहाँ एक बच्चा आचार्य को प्रणाम कर रहा है. तो यहाँ क्या होगा बेटा? आचार्य देवो भव. तो पहला में लिखिए आचार्य देवो भव. पहला में लिखिए बेटा आचार्य देवो भव. बुक में से देख के लिखिए. नहीं आ रहा तो क्या मैं लिख दूं? आचार्य देवो भव. आचार्य देवो भव. पहला का होगा आचार्य देवो भव. दूसरा है बेटा, देखो यहाँ पे कुछ व्यक्ति बैठ के स्वाध्याय कर रहे हैं, खुद से पढ़ाई कर रहे हैं. तो दूसरे में क्या होगा? स्वाध्यायात मा प्रमद. मा प्रमद. पहला में लिख दिया आचार्य देवो भव, दूसरे में लिखा स्वाध्यायात मा प्रमद. तीसरे में एक लड़का अपने पिता को प्रणाम कर रहा है. क्या होगा बेटा? बोलिए क्या होगा? पितृदेवो भव. हाँ, पितृदेवो भव. थर्ड नंबर में लिखिए पितृदेवो भव. पितृदेवो भव. अब फोर्थ नंबर में क्या है? कुछ लोग आए हैं एक व्यक्ति के यहाँ, बच्चा प्रणाम कर रहा है. क्या होगा? अतिथि देवो भव. हाँ, वेरी गुड. हाँ, तो चौथे में लिखिए अतिथि देवो भव. हो गया. ये क्वेश्चन था चित्राणाम समक्षम पाठात उचिताम पंक्तिम चित्वा लिखन्तु. कि चित्र के सामने पाठ से उचित पंक्ति चुनकर लिखें. तो पहला में हम लोगों ने लिखा, पहला चित्र है आचार्य को प्रणाम कर रहा है, तो आचार्य देवो भव. पहला में लिखिए बेटा आचार्य देवो भव. दूसरे में स्वाध्यायात मा प्रमद.
क्या होगा दूसरे में बेटा? स्वाध्यायात्मक। स्वाध्यायात्मक हो गया। थर्ड नंबर में क्या होगा? पितृदेवो भव। और चौथे नंबर में अतिथि देवो भव। सभी बच्चों ने लिख लिया कि लिख रहे हो? लिख लिए बेटा? यस मैम। ठीक है। हाँ, तो टर्न द पेज, सी पेज नंबर 130। पेज नंबर 130 में इस चैप्टर के कुछ व्याकरण दिए हुए हैं। व्याकरण में कारक है, तो आज हम लोग इस कारक को पढ़ेंगे। सबसे पहले ये जानें कि कारक थर्ड चैप्टर में आपको कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक और संप्रदान कारक पढ़ाई हो चुकी है। यहाँ अपादान कारक है। सबसे पहले हम जानें कारक किसे कहते हैं। कोई बताएंगे कारक किसे कहते हैं? कोई बोलो, कारक किसे कहते हैं बेटा? कोई नहीं बोलोगे? ये तो बहुत हम लोग पढ़ रहे हैं, 5 से ही पढ़ रहे हो। क्रियान, देखो इसकी परिभाषा है संस्कृत में शॉर्ट में क्रियान्वयित्वम। बोलिए। हाँ बोलिए। हाँ बोलो बोलो। नाम के जिस रूप से वाक्य का संबंध किसी दूसरे शब्द के साथ जाना जाए उसे कारक कहते हैं। हाँ ठीक है। तो इसे हम संस्कृत में जैसे बोलेंगे क्रियान्वयित्वम कारकम, इसका शॉर्ट में है क्रियान्वयित्वम कारकम। क्रियान्वयित्वम कारकम। क्रियान्वयित्वम कारकम अर्थात क्रियान्वयित्वम कारकम अर्थात क्रिया के साथ जिसका प्रत्यक्ष संबंध हो, क्रिया के साथ जिसका प्रत्यक्ष संबंध हो उसे कारक कहते हैं। आप लोगों ने तो पढ़ा भी होगा, फर्स्ट टर्म में पढ़ना था कारक, और प्रथमा से लेकर चतुर्थी विभक्ति तक कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक और संप्रदान कारक, इतना आपको फर्स्ट टर्म में पढ़ना था। आपने पढ़ा भी, चैप्टर 3 में भी, संस्कृत सुरभि में भी दिया हुआ है, उसमें भी आपने पढ़ा, आपको याद होना चाहिए था बेटा। तो कर्ता क्रिया की परिभाषा है क्रियान्वयित्वम कारकम अर्थात क्रिया के साथ जिसका प्रत्यक्ष संबंध हो उसे कारक कहते हैं। क्रिया के साथ जिसका प्रत्यक्ष संबंध हो उसे कारक कहते हैं। कारक कितने प्रकार के होते हैं? बोलो, कितने प्रकार के होते हैं कारक? अदिति सिंह बोलो, अभिनव कुमार, तुम लोग को नहीं पता है कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक कितने प्रकार के होते हैं? कौन कौन से कारक होते हैं? कौन कितने प्रकार के होते हैं? कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, आपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक और संबोधन। ऐसे हाँ, तो कारक के 8 भेद बोलते हैं, लेकिन संस्कृत में कारक के 6 भेद ही माने जाते हैं। संबंध और संबोधन को संस्कृत में कारक नहीं माने जाते हैं। संबंध और संबोधन को संस्कृत में कारक नहीं माने जाते हैं, लेकिन अनुवाद की सुविधा के लिए हम 8 का भेद मानकर उस पर आप विभक्तियां बैठाते हैं। ऐसे 6 ही भेद माने जाते हैं, लेकिन अनुवाद की सुविधा के लिए हम 8 भेद मानकर उस पर 8 विभक्तियां बैठाई जाती है। जैसे कर्ता कारक कौन सी विभक्ति हुई? प्रथमा विभक्ति। कर्म कारक द्वितीय विभक्ति। करण कारक तृतीया विभक्ति। संप्रदान कारक चतुर्थी विभक्ति। आपादान कारक पंचमी विभक्ति। हाँ, संबंध कारक षष्ठी विभक्ति। हाँ, और अधिकरण कारक
सप्तमी विभक्ति। और बेटा फिर संबोधन जो है वो प्रथमा विभक्ति हो जाती है। कर्ता कारक प्रथमा विभक्ति। इसका चिन्ह क्या है, हिंदी चिन्ह क्या है, कर्ता ने। क्या है, कर्ता ने क्या हो जाता है, कर्ता ने। कर्ता ने, कर्ता ने कर्म को, कर्ता ने कर्म को, कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान को के लिए, आपादान से अलग होने का भाव, संबंध का के की रा रे री, अधिकरण में पै पर, और संबोधन हे अरे अहो भो अजी आदि। तो क्या हो गया, कर्ता हिंदी चिन्ह है कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान को के लिए, आपादान से, करण का भी चिन्ह है से और आपादान का भी चिन्ह है से, लेकिन करण का जो चिन्ह है से उसका तात्पर्य, उस से का तात्पर्य साथ से है, लेकिन आपादान का चिन्ह जो है से तो ये अलग होने का भाव, आपादान का से अलग होने का भाव, और संबंध काके की रारेरी, और अधिकरण में पै पर, और संबोधन हे अरे, जैसे हम किसी को बुलाते हैं ना, संबोधन देते हैं, हे अरे अहो भो अजी, ये संबोधन हो गया, है ना। तो आपको हम अलग से एक क्लास में पूरा, आप जब नहीं पढ़े हैं तो अलग से आपको हम पूरा एक दिन आप लोगों को कारक पढ़ाना होगा बेटा। तो यहाँ पे आपादान कारक से अभ्यास दिया हुआ है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। तो सबसे पहले हम जान लें, आप लोग पढ़ के कारक चैप्टर आइएगा, नेक्स्ट क्लास में हम आपको कारक ही पढ़ा देंगे पूरा। शुरू से लगता है आप लोग पढ़े तो जरूर हैं, थर्ड चैप्टर में भी था, आपके सिलेबस में भी था, आपको पढ़ाई भी हुई थी, लेकिन आप लोगों ने लगता है इसे पढ़ा नहीं है ठीक से। तो कारक की क्या परिभाषा हुई, क्रियान्वयित्वम कारकम, क्रिया के साथ जिसका प्रत्यक्ष संबंध होता है उसे कारक कहते हैं। कारक के संस्कृत में कारक के 6 भेद ही माने जाते हैं, संबंध और संबोधन को नहीं माना जाता है, लेकिन अनुवाद की सुविधा के लिए इसके 8 भेद मानकर 8 विभक्तियां बैठाई जाती है। ठीक है, तो इस चैप्टर में देखो बेटा, यहाँ दिया हुआ है आपादान कारक पंचमी विभक्ति, सी पेज नंबर 130। आपादान कारक पंचमी विभक्ति। आपादान कारक कौन सी विभक्ति है, पंचमी विभक्ति। हाँ, पंचमी विभक्ति। हाँ, तो आपादान कारक की क्या परिभाषा है, आपादान कारक की परिभाषा है, संस्कृत में देखो शॉर्ट में, ध्रुवम पाए पादानाम, ध्रुवम पाए पादानाम, ध्रुवम पाए पादानाम, अर्थात 2 वस्तुओं में स्थिर वस्तु आपादान है। जैसे पेड़ से पत्ते गिरते हैं, तो पेड़ से पत्ते गिरते हैं, पेड़ और पत्ता में स्थिर कौन है, पेड़। इतना नहीं समझ रहे हो बेटा, पेड़ से पत्ते गिरते हैं तो पेड़ तो स्थिर है, पेड़ पत्ता गिर रहा है ना, पत्ता अलग हो रहा है। 2 वस्तुओं में स्थिर वस्तु आपादान है, और आपादान कारक में पंचमी विभक्ति लगती है। तो इसमें है आपादान कारक ध्रुवम पाए पादानाम। आपादान कारक की परिभाषा है, 2 वस्तुओं में स्थिर वस्तु आपादान है, और आपादान कारक में पंचमी विभक्ति लगती है। तो यहाँ बताया हुआ है, देखिए बेटा, पठन्तु अवगच्छन्तु च, गंगा हिमालयात् निर्गच्छति। तो हिमालयात में कौन सी विभक्ति लगी है, पंचमी, पंचमी विभक्ति। शब्द रूप पढ़ते हैं तो पंचमी में क्या होता है, रामात, देवात, गृहात,
देवः देवो देवा, देवं देवो देवान, देवेन देवाभ्याम देवै, देवाय देवाभ्याम देवेभ्य, देवात पंचमी विभक्ति। यहाँ लिखी हिमालयात पंचमी विभक्ति। तो से गंगा हिमालय से निकलती है। तो जब अलग होने का भाव होता है तो अपादान कारक होता है। तो निर्गच्छति हिमालय से निकल रही है, अलग हो रही है, तो यहाँ अपादान कारक है। वृक्षात पत्राणि पतन्ति, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, तो वृक्ष में यहाँ पंचमी विभक्ति लगी है। छात्रा कक्षायाः गच्छति, कक्षाया में पंचमी विभक्ति है। फिर राम विद्यालयात् गृहं गच्छति, राम विद्यालय से घर जाता है, तो विद्यालय में भी पंचमी विभक्ति है। ऊपर में क्या है, ऊपर लिखित वाक्येषु स्थूल पदानि ध्यानेन पठन्तु, अत्र किमपि वस्तु व्यक्ति वा पृथक भवति। यहाँ जो भी व्यक्ति या वस्तु हैं वो पृथक हो रहे हैं, अलग हो रहे हैं, और उनमें पंचमी विभक्ति लगी है। अब नीचे अभ्यास देखिए बेटा, अद्योलिखितेषु वाक्येषु पंचमी विभक्ति रूपे रिक्त स्थानानि पूरयन्तु। तो बोल रहा है नीचे लिखे वाक्यों में पंचमी विभक्ति से रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। सो ऑल ऑफ यू टेक आउट अ पेंसिल एंड राइट डाउन। जल्दी पेंसिल निकालिए बेटा। पेज नंबर 130 का अभ्यास हम लोग करेंगे। ऑल ऑफ यू हैव टेकन, सभी बच्चे पेंसिल निकाल लिए? यस मैम। हाँ चलिए। पहला है अहम डैश फलम आनयामी। क्या होगा पंचमी विभक्ति इसमें, कौन सा है तीनों में? आपनात, आपनात। हाँ अभी टिक मार्क, हाँ अभी टिक मार्क कर लीजिए, उसके बाद में लिख लीजिएगा और कंप्लीट करके मुझे व्हाट्सएप पे भेजिएगा। ये पूरा अभ्यास कंप्लीट करके व्हाट्सएप पे भेजिएगा, यही आपका होमवर्क रहेगा, ठीक है। तो अहम आपनात फलम आनयामी। दूसरा है महिला डैश जलम आहरति, इसमें पंचमी विभक्ति लगाना है। क्या होगा? सरोवरात। दूसरे में क्या होगा? सरोवरात। पंचमी विभक्ति से फिर रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है, सरोवरात। तीसरा है बेटा बालक डैश पुष्पम त्रोटयति। क्या होगा इसका? लताया, लताया। हाँ लिख लिए? हाँ अब देखिए बेटा पेज 131, अहम डैश आगच्छामि, इसमें पंचमी विभक्ति कौन है? उद्यानात। कौन सी है पंचमी विभक्ति? हाँ उद्यानात। देवात, रामात, गृहात, उद्यानात, सब पंचमी विभक्ति है। 3 ऑप्शन है, यहाँ लिखिए उद्यानात, टिक मार्क कर लिए। अब पांचवा है मम माता डैश आगच्छति, देवालयात। हाँ देवालयात। लास्ट है छठा डैश उल्का पतंती। क्या होगा बेटा? हाँ? आकाशात, आकाशात पंचमी विभक्ति, आकाश से उल्का गिर रहा है, गिर रहे हैं। हो गया? बेटा आवाज नहीं है। 6th में आकाशात, अरे 5th में देवालयात। पंचमी विभक्ति जब लगानी है तो इतना, इसका मतलब आप लोग को एक भी शब्द रूप नहीं याद है। तो क्लियर है कि जितना आपनात, सरोवरात, लताया, उद्यानात, देवालयात, आकारात, सब पंचमी विभक्ति है। चलिए अब नीचे है बेटा पृथक। देखो बॉक्स में कुछ शब्द दिया हुआ है, पृथक, ऋते, बहि, बिना, अनंतरम, एतेषां पदानां योगे अपि पंचमी विभक्ति प्रयुज्यते। जैसे बहि योगे पंचमी, ऋते योगे पंचमी, अनंतरम योगे पंचमी। तो दिया है इन जो शब्द दिए हुए हैं मंजूषा में, इन सब शब्दों के योग में पंचमी विभक्ति लगती है।
बिना योगे पंचमी, बहि योगे पंचमी, सह गृहात् बहि गच्छति। क्या हम लोग पढ़े? स्वाध्यायात् अनंतरम आचार्य शिष्यम उपदिशति। तो अनंतरम के योग में भी पंचमी विभक्ति लगती है। जितने शब्द यहाँ दिए हैं, पृथक, रीते, बहि, विना, अनंतरम, इन सब के योग में पंचमी विभक्ति लगती है। अब नीचे उदाहरण देखिए। राम ग्रामात् बहि गच्छति। ब्रैकेट में आपको शब्द दिए हुए हैं, उनमें आपको पंचमी विभक्ति लगाकर शब्द बनाने हैं। तो पहला में लिखिए ग्रामात्। ग्राम का पंचमी विभक्ति क्या होगा? ग्रामात्। ग्रामात्, हाँ, ग्रामात्। 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 पुस्तकालयात्। दूसरे में पुस्तकालयात्। पहला में ग्रामात् तो दिया ही हुआ है, तो छात्र पुस्तकालयात् बहि गच्छति। हाँ, पुस्तकालयात्, पुस्तकालय लिखकर आकार और तौहलंत, पुस्तकालयात् पंचमी विभक्ति। हो गया। पुस्तकालयात् भोजनात्, थर्ड नंबर में भोजनात्, भोजन लिखकर आकार और तौहलंत, भोजनात्। थर्ड नंबर भोजनात्। भोजनात्। चौथा कृष्णात्, सब में पंचमी विभक्ति लगा दीजिए। कृष्णात्, मित्रात्, कृष्णात्, मित्रात्, मित्रात्। छठा में अध्यापकात्, अध्यापकात्, सब में पंचमी विभक्ति लगा दीजिए। अध्यापकात्, अध्यापकात्, अध्यापकात्। छठा। सातवां में क्या है? परिश्रमात्। परिश्रम है तो परिश्रम से परिश्रमात्, परिश्रमात्। परिश्रमात्। आठवां क्या है? मातु। मातु। वेरी गुड, वेल डन। मातु। मातु हो गया। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 2 का पेज नंबर 131, रामः ग्रामात् बहि गच्छति। एक आपको बता दिया है, ग्राम में ग्रामात्, तो पुस्तकालय में पुस्तकालयात्, भोजन, हाँ, भोजन भोजनात्, भोजन भोजनात्, कृष्ण कृष्णात्। एट का मातु बोला है ना। तुम ना माता शब्द रूप देखना और उसका पंचमी विभक्ति खोज के खुद लिखना। बेटा हम लिखवा देंगे सीधे, तुम पूछ के लिख लोगे, समझोगे कैसे? ये अभ्यास जो होता है, बच्चे खुद इसका अभ्यास करते हैं, हम आपको उसमें मदद कर सकते हैं। मेहनत कीजिएगा तब ना, फिर मैम पढ़ा देंगी, बुक को मोड़ के रख दीजिएगा, उसका कुछ नहीं देखिएगा, क्योंकि ये चैप्टर तो आपको पढ़ाई हो चुकी है, आपने कारक पढ़ लिया है, लेकिन एक बच्चे जवाब नहीं दे रहे हैं। चलिए, अब संबंध, पंचमी विभक्ति हो गई, अब संबंध कारक। संबंध कारक कौन सी विभक्ति है? षष्ठी। संबंध कारक षष्ठी विभक्ति है। ध्यान से सुनिए। अपादान कारक पंचमी विभक्ति, अपादान का चिन्ह है से, अलग होने का भाव। संबंध कारक षष्ठी विभक्ति, इसका चिन्ह है का, के, की, रा, रे, री। मेरी पुस्तक, उसका घर।
तो रारेरी काके की, रामस्य पुस्तकम अस्ति, राम की पुस्तक है, सीताया गृहम अस्ति, सीता का घर है। टर्न द पेज, सी पेज नंबर 132। 132 इसका अभ्यास देखिए बेटा। षष्ठी विभक्ति जब हम शब्द रूप पढ़ते हैं तो क्या होता है? देवः देवो देवा प्रथमा विभक्ति हो गया, देवम देवो देवान द्वितीया, देवेन देवाभ्याम देवै, देवाय देवाभ्याम देवेभ्य, देवात पंचमी में, देवात देवात देवाभ्याम देवेभ्य, षष्ठी में देवस्य, रामस्य, गृहस्य। तो यहाँ ऑप्शन है 3, देवात, देवस्य, देवम। कौन सा ऑप्शन सही होगा? देवस्य। हाँ, देवस्य। टिक कीजिए देवस्य को, बाद में लिख लीजिएगा। एक फिर दूसरा है, एतत् चित्रम डैश अस्ति, जनकः जनकेन जनकस्य। क्या होगा? जनकस्य। हाँ, जनकस्य। थर्ड में है दशरथ, दशरथस्य, दशरथाय। क्या होगा बेटा? दशरथस्य। हाँ, देवस्य, जनकस्य, दशरथस्य। उसके बाद रामाया, रमा, रम्या। क्या होगा? लताया, तो रमाया। आकारांत है ना, तो रमाया। हाँ, रमाया। चौथा में होगा रामाया, रमाया। पांचवा में उकारांत है, साधो, साधो। हाँ, मुनि का क्या होगा? मुने, मुने। हाँ, हो गया। अब नीचे देखिए, अब देखो बेटा ध्यान से क्या बोल रहा है। ऊपरी, अद्य, पुरत, पृष्ठत एतेषां पदानां योगे अपि षष्ठी विभक्ति भवति। जैसे ऊपरी की योग में षष्ठी विभक्ति होती है, वृक्षस्य ऊपरी बानरा कूर्दन्ति। पूर्वतः योगे षष्ठी विभक्ति है ना। गृहस्य पूर्वतः, स गृहस्य पूर्वतः अस्ति। पृष्ठतः कभी हाँ, इसमें षष्ठी विभक्ति। बानरा वृक्षस्य, लिखिए वृक्षस्य ऊपरी कूर्दन्ति, बानरा वृक्षस्य, षष्ठी विभक्ति लगा दीजिए, वृक्षस्य। पेज 132 का दूसरा अभ्यास नीचे, बानरा ऊपर एक आपको बता दिया है, पर्वतस्य, तो वृक्षस्य दूसरे में। तीसरे में मंदिरस्य, हाँ। चौथे में भूमे, भूमे। हाँ, आप शब्द रूप भी निकाल के देखिएगा। शब्द रूप पढ़ते नहीं हैं आप लोग बेटा, इसके लिए आप लोग को थोड़ा शब्द रूप पढ़ना होगा, कारक पढ़ना होगा। ये सब तो बेसिक चीज है। भूमे, भौ दीर्घ का मौ पर एक ले और विसर्ग, भूमे। देवालयस्य, देवालयस्य। गुरु का गुरोह, गुरोह, गुरोह। गुरु का क्या होगा? गुरोह, गुरोह। क्या हो जाएगा? गुरोह। वृक्षस्य, मंदिरस्य, भूमे। चौथा का भूमि, चौथा। पांचवा गुरु और छठा गुरु, पांचवा देवालयस्य। ये छठा है, गुरु छठा है। सभी बच्चों ने लिख लिया कि नहीं लिखे? ठीक है। बानरा वृक्षस्य ऊपरी कूर्दन्ति, षष्ठी विभक्ति लगाइए, वृक्षस्य, मंदिरस्य, भूमे, देवालयस्य, गुरोह। हो गया बेटा। अब देखिए नीचे, उसके बाद बेटा पेज नंबर 133, अधिकरण कारक। अधिकरण कारक कौन सी विभक्ति होती है? सप्तमी विभक्ति, सप्तमी विभक्ति। हाँ, तो इसका चिन्ह क्या होता है सप्तमी विभक्ति का? में, पै, पर। सप्तमी विभक्ति का क्या चिन्ह होता है? में, पै, पर।
अधिकरण कारक, आधारो अधिकरणम, आधार को अधिकरण कहते हैं और अधिकरण कारक में सप्तमी विभक्ति लगती है। इसका चिन्ह है में पै पर। इसका अभ्यास देखिए अब बेटा, इसका नीचे अभ्यास देखिए। अब सप्तमी विभक्ति लगाएंगे। जब हम शब्द रूप पढ़ते हैं तो क्या पढ़ते हैं? सप्तमी विभक्ति में देवे देव्यो देवेशु, उद्याने उद्यान्यो उद्यानेषु। तो एक बालिका डैश क्रीडति, क्या होगा? उद्याने। क्या होगा? उद्याने। ये सप्तमी विभक्ति है। हाँ। दूसरा है शाखाया शाखा शाखायाम, इसमें सप्तमी विभक्ति कौन सी होगी? शाखायाम। कौन सी होगी सप्तमी विभक्ति बेटा? शाखायाम। हाँ, शाखायाम। तीसरे में है जना डैश स्नानम, नद्याम। हाँ, नद्याम। चौथा है कक्षायाम। कक्षायाम को टिक कीजिए। कक्षायाम है सप्तमी विभक्ति, कक्षायाम। पांचवा में विद्यालय। पांचवा में क्या होगा? विद्यालय। और छठा में क्या होगा बेटा? वाटिकायाम। लतायाम, शाखायाम, वाटिकायाम। आकारांत स्त्रीलिंग शब्द है। तो पहला में उद्याने, दूसरे में शाखायाम, तीसरे में नद्याम, चौथे में कक्षायाम, पांचवें में विद्यालय और छठे में वाटिकायाम। टर्न द पेज, सी पेज नंबर 134। पेज नंबर 134 निकालिए। निकाले? अब देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ है? स्नेह विश्वास निपुण इति पदानाम योगे अपि सप्तमी विभक्ति प्रयुज्यते। अर्थात स्नेह विश्वास निपुण इन सब के योग में भी सप्तमी विभक्ति लगती है। इसका उदाहरण देखिए। माता डैश स्नेहयति, यहाँ क्या हो जाएगा? पुत्रे। क्या दिखाया है? पुत्रे। तो गुरौ का क्या हो जाएगा सप्तमी विभक्ति? गुरौ। वेरी गुड। हाँ, गुरौ। गुरौ। ठीक है, गुरौ। उसके बाद आचार्य छात्र, छात्रे। छात्रे। देवे तो छात्रे, छात्रे हो जाएगा बेटा। नहीं, क्योंकि एक वचन है, स्नेहयति है। बहुवचन रहता तब ना छात्रेषु होता। छात्रे। उसके बाद पितरी, पितरी, पितरी का सप्तमी पितरी, पीत रहर्षि का पितरी। सुरेश क्रीडे, छात्रे तो क्रीडे, क्रीडे। सज्जन